ओम शांति। ओम शांति। जितने शांतिवन में बैठे हैं सभी मिलकर के बोलेंगे, कितना मीठा आवाज ओम शांति बोलने पहुंच जाएगा। बोलो ओम शांति। अच्छा, शांतिवन, ओम शांति भवन तो शांति धाम पर एक दो के नजदीक है ना, ऐसे है। जैसे हम स्थूल वतन, सूक्ष्म वतन, मूल वतन में चले जाते हैं, ये साकारी यहां बाबा के स्नेह में सब खींच के यहां पहुंच जाते हैं ना। क्यों आते हैं शांतिवन में? क्यों आते हैं? कौन खींच के लेके आता है? हर एक के अंदर से आवाज निकलता है बाबा, नहीं, बाबा लेके आता है। बाबा ऐसा खींचता है। वैसे कितनी कारोबार, कितनी बातें करते हैं, जब बाबा खींचता है तो सब भूल जाता है। बाबा की खींच प्यारे मधुबन शांतिवन में लेके आते हैं। तो आज है 18 जनवरी की मुरली 94 की, और परसों बाबा आ रहा है, 2 दिन बाबा आ रहा है। तो आज की मुरली सुन करके फिर परसों बाबा से मिलन मनाना, तब तक 2 दिन मिलते हैं। जो आज मुरली सुनेंगे अभी बस मुरली है, मेहनत को छोड़ो। बाबा को, बच्चों को मेहनत करना अच्छा नहीं लगता है। इतना स्नेह का सागर बाप मिला है, उसमें समाये रहो। तो थोड़ा समय 1 मिनट के अंदर लिए स्नेह के सागर में समा जाओ, क्या बन जाएंगे। कभी कभी हम देखते प्यार प्रेम, जब स्नेह कहते हैं ना, प्यार कभी कम भी हो सकता है। गोपियों का प्रेम है पर ईश्वरी स्नेह है। जैसे पतंग की डोर, पतंग क्या है? कागज का टुकड़ा है बेचारा, पर इस डोर इतनी मजबूत है, ऊपर खींच लेती है। तो हमको क्या करने का है? जब कहते हैं हमको ये करना है, ये करना है, तो हम तो कहेंगे बहाना है। और बाबल के घर जाना है, बस ख्याल किया ना पहुंच गए। तो बाबा को पुराने हमारे दिन याद आते हैं, कैसे स्नेह के सागर ने खींच लिया। कोई सुबुद्ध न रही। अब भी कहते हैं मैं मेरा, तो उन दिनों मैं मेरा आप ही छूट गया, न रही मैं, न रहा मेरा। ये है स्नेह। इंग्लिश में मैं समझती हूं क्या शब्द बोलेंगे। हा? हमारे हिंदी इसलिए कोई कोई शब्दों में, हिंदी इतनी अच्छी, हिंदी शब्द इतने अच्छे हैं, मीनिंग भिन्न भिन्न निकलती है।
तो हमको ये गीत बाबा का बड़ा अच्छा लगता है, पुराना हमारा गीत। हम चले वतन की ओर, खींच रहा है कोई हमको डाल के प्रेम की डोर। पुराना हमारा गीत है। हम चले वतन की ओर, कैसे जा रहे हैं? खींच रहा है कोई हमको डाल के प्रेम की डोर। वो प्रैक्टिकल अनुभव था। वो अनुभव जो है ना, वो खींच के यहां तक ले आया है। ये अनुभव का जो वातावरण है ना, सबको खींच के यहां ले आया है। ये जो स्नेह का जो अनुभव है ना, जो आज बाबा कहते हैं लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट, पर लास्ट भी अभी आए हैं ना, आ रहे हैं ना, फास्ट जाते हैं। और जो फास्ट जाता है उसी भावना से जाता है, मैं फर्स्ट में जाऊं। ऐसे नहीं फास्ट जाऊं सिर्फ। जब फर्स्ट में जाने का ख्याल करेगा तो स्पीड अपनी फास्ट बनाएगा। उनके बुद्धि में ये होगा, थोड़े टाइम में मुझे कुछ करना है। ज्ञान इतना वैल्यूबल है। तो एक सेकंड की बात सुना देती हूं, सेकंड में बात है। मन बुद्धि, तो मुझे बार बार याद है, मन बुद्धि अच्छा, तो मन बुद्धि संस्कार आत्मा में है, पहले पता नहीं था। तो बाबा ने ऐसी दृष्टि मीठी दी, जो मन, मैं सिंधी में बताऊं, भक्ति में कहते मन रो मोहन सा मोह जीवियो, जैसे अट्टो पानी में गोए जियो। समझा? मन मोहन सा मोह जीवियो, मन मोहन के साथ मोहित हो गया, जैसे अट्टे पानी में मिक्स हो गया। ये हाल है सबका। हाँ? तो मन जब बाबा में लग गया, बाबा को देख करके, तो क्या हुआ? मन का हाल बेचारा इच्छा ममता में फंसा हुआ था, दोनों छूट गई। पूछो हर एक अपने आप से, मन इच्छा ममता से मुक्त हुआ है? जिसका मन, मृत्यु जय भाई ठीक पॉइंट है, इच्छा ममता से मुक्त हुआ ना, तो बुद्धि योग लग गया। किसके साथ? तो संस्कार में जो पूर्व कर्मों का, वो सारे खत्म हो गए। मन बुद्धि ने संस्कार को इतना बाबा को अपने में बिठा दिया, सर्व संबंध बाबा से हो गए, सर्वशक्तिवान से हो गए। सिंपल है ना? फिर मैं आत्मा हूं, बाबा की हूं। आत्मा का, मैं आत्मा में मन बुद्धि है ना, चेक करते मन बुद्धि से, ऐसे नहीं आत्मा समझते हैं। क्यों? देह के संबंध में रहने की आदत पड़ गई आत्मा को। देह संबंध, उनके साथ और इच्छाएं ममताएं, फिर मुख्य बात भाव स्वभाव, वो सब आत्मा उसी आधार से अधीन थी। आजकल और कुछ नहीं होगा, भाव स्वभाव बहुत। ईश्वरी संतान है, आपस में बहन भाई है,
मिलकर के सेवा कर रहे हैं। हर एक का पाठ अपना है, हर एक को बाबा ने अपने अपने पाठ की याद दिलाई है। एक को देख खुश हो रहे हैं। बस भाव में मित्रता, स्वभाव भावना वाला हो गया, शुभ भावना वाला। कितना अंदर से जैसा मीठा बाबा हमको जैसा बनाने चाहता है। तो आज मुझे भी चिट्ठी मिली, अभी मिली है, आज मदर्स डे भी है। वहां खास लंदन में आज मुझे लास्ट वीक बताया था, ऐसी ऐसी बातें सुनाई थी। मदर्स डे का बराबर याद आता है, बाबा हमारी माँ है ना, मम्मा भी हमारी माँ है ना, तो दादी ने भी माँ की तरह सबको पाला है ना। और बाबा कहते हैं आप हर एक आत्मा अपने आप में मातृ स्नेह पैदा करो। भाई आप भी मातृ स्नेह पैदा करो। बाबा रथ तो पुरुष का था ना, पर मां ब्रह्मा ब्रह्मा मां शिव बाप, तो शिव को मां कैसे कहे? वो बाप है, सब आत्माओं का पिता है। पर ब्रह्मा हमारी मीठी 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 मां है। गोद बिठाए अमृत पिलाया है, कहां से कहां छुरा करके अपना बना करके अपने पास छिपा के रखा है, ताकि बच्चों को माया की छाया न पड़े। तो माया के छाया से बचाने के लिए छत्र छाया में रखा है। ये हमारी मीठी मां है। हमेशा मीठा बाप नहीं कहेंगे, कहेंगे फिर बाप कहेंगे तू मीठा बन। बाप उम्मीदें रखता है बच्चे से, अच्छा बच्चा बने, मीठा बच्चा बने। मां को बच्चा कहेंगे तो मेरी मीठी मां है। तो मां की याद बाबा के बनने के लायक बनाती है। किसके बच्चे हैं? ये स्मृति रखने के लिए बाबा कहते बच्चे और कुछ नहीं करो, व्यर्थ से अपन को मुक्त करो। बस समय भी व्यर्थ नहीं गमाओ, बातें भी व्यर्थ न सुनो न बोलो न सोचो। व्यर्थ बहुत नुकसानकार है, बहुत थोड़ा भी व्यर्थ नुकसानकार है। मैं और दूसरा, मैं व्यर्थ नहीं सोचूं, पर मेरे लिए भी कोई व्यर्थ न सोचे। टाइम लेती हूं। हमने एक बारी विश्वरतन दादा के साथ रुआजान की थी। फ्रेंडली हम रुआजान बहुत अच्छी करती आ रही हूं। कई भाई बहनों को अनुभव है, संतोष अनुभव है ना। कईयों को फुर्सत नहीं होता, पर मुझे तो टाइम बहुत होता है रुआजान करने का। तो मैंने कहा अब सदा ऐसे योग युक्त नजर आते हो, क्या आप करते हो? बहुत पुरानी बात है। तो मुझे एक बात बहुत अच्छी सुनाई, कभी भूली नहीं है। कहा मैं ध्यान रखता हूं मेरे कारण किसका व्यर्थ चिंतन न चले। उसमें एक दो मिसाल सुनाया। ऐसा मैं चलन न करूं जो मैं कोई इसका व्यर्थ ख्याल कराने के निमित्त बन जाऊं। अगर वो मैं ख्याल करता हूं, थोड़ा मैं किसी कारण से व्यर्थ किसका चिंतन चला, तो मेरा योग नहीं लगेगा। मुझे लग गई उसकी बात। इसलिए वो टाइम पर पंक्चुअल होता था, क्लास में पंक्चुअल टाइम पर आता था, योग में पंक्चुअल होता था,
खान पान में पंक्चुअल था, एक्यूरेट था, सब टाइम पर करता था, ये हमारा ध्यान था। कई उसमें गुण ऐसे थे, व्यर्थ किसी का मेरे कारण संकल्प न चले। इसमें और भी बातें है, पर मतलब व्यर्थ मेरा तो न चले, पर मेरे कारण किसका चलेगा तो भी मेरा योग नहीं लगेगा। हाँ, ये ऐसी ऐसी बातें जो हमको बाबा के पास सीखने को मिली है। हम कहते हैं, ये क्या कहावत है सिंध में, वंड विरासत का बांट के खाना अच्छा है, तो इसलिए बांटती हूं। ये व्यर्थ आज से लेकर के कोई भी प्रकार का किसी कारण से भी हमको व्यर्थ संकल्प नहीं चलाना है, क्यों श्रेष्ठ संकल्प कई कार्य सहज सिद्ध करता है। अच्छा सुनो, मोड़ लिए अभी।